हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। बहुत देर बाद वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली कुछ पर्सनल काम थे, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। इंशाल्लाह अब से कंटिन्यूस वीडियो बनाना शुरू करूँगा जैसे पहले करता था। सो टुडे आवर टॉपिक इज सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट होता क्या है और ये कम्बिनेशनल सर्किट से किस तरह मुख्तलिफ होता है, आज इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. इससे पहले हम कम्बिनेशनल सर्किट पढ़ते आ रहे हैं जिसमें हम कहते थे कि आउटपुट जो होता है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि आउटपुट जो भी आता है वो उस टाइम लगे हुए इनपुट के कैलकुलेशन या कम्बिनेशन से आता है। फॉर एग्जांपल 1+1 अगर हम कर ले तो अब देखो इससे रिजल्ट आता है 2, ये आउटपुट है। अब ये 2 डिपेंड करता है इन दो प्रेजेंट इनपुट पे, ठीक है। या 4+5 तो इससे रिजल्ट आता है 9, तो ये आउटपुट जो है ये डिपेंड करता है इन प्रेजेंट इनपुट्स पे। या सेम अगर हम मैं इस तरह कर लूँ कि ये लॉजिकल गेट है एंड का, तो इसमें अगर ये 0 हो ये 1 है तो यहाँ पर आउटपुट क्या आता है 0। अब ये 0 डिपेंड करता है इन दो इनपुट्स पे जो प्रेजेंट इनपुट्स है। अगर ये इनपुट चेंज हो जाए 1 हो जाए तो अब इसका आउटपुट भी उसी टाइम चेंज होगा और 1 होगा। सेम इसी तरह अगर और गेट की हम बात कर ले, ये और गेट है, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 0 है तो इसका आउटपुट भी 0 आएगा। अब जैसे ही ये एक 0 चेंज होगा 1 हो जाएगा तो इसका जो आउटपुट है वो भी चेंज होगा और ये भी 1 आ जाएगा। तो इसका ये है कि आउटपुट जो है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे, ठीक है। अब ये प्रेजेंट इनपुट ये है तो इसका आउटपुट ये है। अब ये जैसे ही चेंज होगा तो इससे ये रिजल्ट भी चेंज होगा। इसमें ना मेमोरी की कोई बात है ना फीडबैक की कोई बात है, तो इसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। अब ये सीक्वेंशियल सर्किट से किस तरह डिफरेंट है वो आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। अब हम आते हैं सीक्वेंशियल सर्किट में। सीक्वेंशियल सर्किट में इस तरह नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले ले एक काउंटर, जो डिजिटल काउंटर होता है जिसपे हम काउंटिंग करते हैं, उसमें अगर इसको ये जो है ये बटन अगर मैं प्रेस कर लूँ तो इससे क्या आता है 1, दोबारा प्रेस कर लूँ 2, फिर प्रेस कर लूँ 3, फिर प्रेस कर लूँ 4, तो इससे ये जो कैलकुलेशन है वो किस तरह परफॉर्म होती है। देखो पहले था 0, अब इस बटन को प्रेस करने से क्या आता है, इसके साथ 1 ऐड होता है तो ये बन जाता है, सॉरी ये बन जाता है 1। फिर जब दोबारा मैं ये बटन प्रेस कर लूं तो इसके साथ ये जो प्रीवियस आउटपुट है ये अब आउटपुट है, इसके साथ एक और 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2। अब दोबारा प्रेस करने से ये 2 जो है इस आउटपुट के साथ, अब ये आउटपुट है 2, इसके साथ एक और 1 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 3। फिर जब मैं प्रेस कर लूं तो ये आउटपुट ये 3 के साथ, अब ये प्रीवियस आउटपुट है तो इसके साथ एक और 1 ऐड होगा क्योंकि ये नया इनपुट है, ये प्रीवियस आउटपुट है तो ये आ जाएगा 4, और फिर इसी तरह 5 एंड सो ऑन, और ये इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। तो ये अब प्रीवियस आउटपुट के साथ एक नया इनपुट जो है वो ऐड हो रहा है। सीक्वेंशियल सर्किट जो है ये एक लॉजिकल सर्किट है जो डिपेंड करता है मौजूदा इनपुट पर भी और साथ साथ जो प्रीवियस आउटपुट है उस पर भी। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि अगर काउंटर को देख ले तो ये एक इनपुट जो कि +1 होता है, ठीक है। ये +1 जो है इसके साथ प्रीवियस आउटपुट जो है जो पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया एंड सो ऑन, इन दोनों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे सर्किट को जहां फीडबैक होता है या मेमोरी की जरूरत पड़ती है एज नोन एज सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। अब समझ आ गई आपको कि कॉम्बिनेशनल सर्किट किस तरह डिफरेंट है सीक्वेंशियल सर्किट से। अब थोड़ा हम इसके कंपैरिजंस देखते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है और सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है और ये एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। जो फर्स्ट इसमें कंपैरिजन है वो है आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट, ठीक है। इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे, ठीक है। जिस तरह 1+1 से आता है 2, 2+3 से आता है 5 एंड सो ऑन।
और सिक्वेंशियल सर्किट जो है ये आउटपुट डिपेंड करता है प्रीवियस आउटपुट पर भी और प्रेजेंट इनपुट पर भी। इसका एग्जांपल है वो काउंटर जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया। नंबर 2 है फीडबैक पाथ इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि ये डिपेंड करता है ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट पर, तो इसमें फीडबैक का जरूरत हमें नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर फीडबैक की जरूरत पड़ती है। अब यहां पर है मेमोरी एलिमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड, यहां पर मेमोरी की भी जरूरत नहीं होती, जबकि सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल काउंटर में अगर हम पहले बटन को प्रेस करते हैं तो 0 से 1 बन जाता है। अब ये 1 मेमोरी में पड़ा रहता है जब तक हम दोबारा उसमें क्या नहीं करते, एक बटन नहीं प्रेस करते। जब दोबारा बटन प्रेस करते हैं तो इसमें 1 ऐड होता है और इससे बन जाता है 2। अब ये 2 मेमोरी में पड़ा रहता है, ठीक है, तो यहां पर मेमोरी की जरूरत पड़ती है। द फोर्थ वन, द क्लॉक सिग्नल इज नॉट रिक्वायर्ड, यहां पर क्लॉक सिग्नल जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब ये क्लॉक सिग्नल क्या है ये मैं आगे चल के आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर क्लॉक सिग्नल की जरूरत हमें पड़ती है। एंड द लास्ट वन इज सिंपल टू डिजाइन, बहुत सिंपल है और ये इतना सिंपल नहीं है जितना कि कॉम्बिनेशनल सर्किट, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्लॉक सिग्नल जो है ये क्या चीज है। व्हाट इज क्लॉक? अब हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि क्लॉक क्या है, ठीक है। क्लॉक जो है एक किस्म का सर्किट को जो है वो ट्रिगर करता है या सर्किट को ऑन करता है, या हम जब चाहे उस लम्हे में सर्किट को जो है वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक और भी मतलब होता है। आपने सुना होगा कि फला प्रोसेसर जो है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज है या 3 गीगाहर्ट्ज है या 4 गीगाहर्ट्ज है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। ये क्लॉक है, ठीक है, इसमें हॉर्स है, मिनट्स है और सेकंड है, ठीक है। अब ये सेकंड्स जो है ये एक स्पेसिफिक टाइम में जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट सेम टाइम में जो है वो रिपीट हो रहा है। 30, 31, 32, 33, 34, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है, ये है फॉर एग्जांपल 1 मिनट, यहां 0 है, यहां पर है 1 या 1 सेकंड कर ले। फॉर एग्जांपल मेरे पास इतना टाइम है। अब अगर मैं इसको इस तरह कर लूं कि 1 सेकंड टाइम में मैं एक मैसेज सेंड करना चाहूं, तो अब देखो 10 सेकंड में कितने बिट्स सेंड होंगे? 10 सेकंड में हमें 10 बिट्स जो है वो रिसीव होंगे या सेंड होंगे या ट्रांसमिट होंगे। लेकिन अगर मैं इस तरह कर लूं कि इसको मैं डिवाइड कर लूं 2 पे, तो अब क्या होगा, मैं यहां पर 2 बिट, 1 सेकंड में 2 बिट सेंड कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि 10 सेकंड में 20 बिट सेंड कर सकता हूं। अब अगर मैं इस टाइम स्लॉट को और भी कम कर लूं, मतलब यहां पर भी टाइम पीरियड में कर लूं, तो अब कितने कर सकता हूं? 4। तो ये कितने बन जाएंगे? 40। और अगर मैं इसको और भी कम कर लूं, अब देखो मैं इसको और भी कम करता हूं तो ये और भी बिट्स ज्यादा होंगे। अब टाइम 0 से 1 सेकंड है, लेकिन मैं यहां पर जो है ये टाइम पीरियड कम या ज्यादा कर रहा हूं, तो इससे क्या होता है, जो हमारे बिट है वो ज्यादा ट्रांसमिट होते हैं। तो अब ये प्रोसेसर आप लोगों ने सुना होगा कि ये 2.5 गीगाहर्ट्ज है, 4 गीगाहर्ट्ज है, 5 गीगाहर्ट्ज है। तो इसका मतलब ये है, देखो 2.5 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये है कि ये 2.5 इंटू 10 टू पावर 10 बिट्स जो है वो 1 सेकंड में जो है वो सेंड करता है। 2.5 इंटू 10 टू पावर 10, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे बन जाता है 25000000। तो यहाँ पर 9 तक अगर आप 0 कर ले तो इससे ये बन जाता है। अब जितना ये प्रोसेसर ज्यादा होगा, अब 5 गीगाहर्ट्ज है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब कि ये 5 इंटू 10 टू पावर 10 हर्ट्ज तक जो है ये रिपीट होता है। अब ये हर्ट्ज क्या मतलब है कि ये इतना बार 1 सेकंड में इतने बार जो है ये रिपीट होता है, 1 सेकंड में इतने बार ये रिपीट होता है ये क्लॉक, ठीक है। तो अब ये जितना ज्यादा, अब ये कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 हर्ट्ज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये एक सेकंड में 8 बार जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 8 हर्ट्ज। इसकी जो मैंने यहां पर बना लिया। अब इसको अगर हम जितना भी ज्यादा कर ले
तो इससे जो हमारी गीगा हर्ट्ज है वो ज्यादा बनेंगे, सॉरी हर्ट्ज जो है वो ज्यादा बनेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो हमारा प्रोसेसर जो है वो फास्ट होगा। थोड़ा सा आइडिया आपको हुआ होगा कि किस तरह जो है क्लॉक वर्क करता है। अब देखो ये फॉर एग्जांपल 0 सेकंड है, मैं आपको सेकंड में इसलिए कह रहा हूं कि आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये आ जाएगा 7। मतलब ये जो हमारा टाइम स्लॉट है ये 7 सेकंड का है। अब ये एग्जैक्ट सही टाइम पे, एग्जैक्ट सेम टाइम पे ये चेंज हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक टाइम पीरियड, ये टाइम 2 मतलब टाइम पीरियड 2, ये टाइम पीरियड 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इस टाइम में हम ये कह रहे हैं कि ये एक सेकंड में एक मैसेज आगे ट्रांसमिट हो रहा है, तो या तो वो मैसेज 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल यहां से 0 से 1 सेकंड में कोई मैसेज सेंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये है यहां पर क्या ट्रांसमिट हो रहा है, इसकी जगह 0। फिर यहां पर ट्रांसमिट हो रहा है 1, यहां पर फिर 0, फिर यहां पर क्या ट्रांसमिट हो रहा है, यहां पर भी 1। अब देखो यहां पर इसको अगर हम डिवाइड कर ले तो यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक एक और 1 सेंड हो रहा है, और फिर क्या है 0 0, मतलब यहां पर भी 0, यहां पर भी 0। तो अब यहां से क्या मैसेज सेंड हो रहा है, 0 1 0 1 1 0 0। तो ये मैसेज जो है वो आगे ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, तो अब क्लॉक की समझ आ गई। अगर हमारा क्लॉक फास्ट है, अगर हमारा क्लॉक इतना ज्यादा फास्ट है कि ये, अब देखो मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि एक सेकंड में ये एक बिट ट्रांसमिट करता है, तो अगर ये हमारा क्लॉक जो है इतना फास्ट है कि वो एक सेकंड में मिलियंस बिट्स जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर एक सेकंड को एक्सपेंड करेंगे। अब मैं यहां पर आपको सिर्फ समझाने के लिए कि एक सेकंड में फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्लॉक इतना स्लो है कि एक सेकंड में एक बिट ट्रांसमिट करता है, तो ये इस तरह पे उसको ट्रांसमिट करता है। क्लॉक की आपको समझ आ गई। आगे चल के हम उसको और भी समझाएंगे, और भी डिटेल में समझाएंगे, तो आपको और भी समझ आ जाएगा। यहां तक आपने जस्ट इसको इतना समझना है। इसके बाद है ट्रिगरिंग। अब ट्रिगरिंग मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, एक है लेवल ट्रिगरिंग और दूसरा है एज ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग क्या होता है, एज ट्रिगरिंग क्या होता है, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। लेवल ट्रिगरिंग दो किस्म का होता है, एक होता है पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, दूसरा है नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाता हूं। ये लेवल है, यहाँ है 5 वोल्ट, यहाँ है 0 वोल्ट, या ये 1 वोल्ट भी हो सकता है, 2.5 वोल्ट भी हो सकता है, 10 वोल्ट भी हो सकता है, 9 वोल्ट भी हो सकता है। लेकिन हम जनरली ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ये है 5 वोल्ट और ये है 0 वोल्ट। अब अगर 0 वोल्ट पे है तो सर्किट ऑफ हो जाएगा पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में। ठीक है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में हम ये कहते हैं कि अगर 0 पे है तो सर्किट ऑफ होगा, अगर 5 पे है तो सर्किट ऑन होगा। ठीक है, 5 पे है तो सर्किट ऑन होगा, 0 पे है तो सर्किट ऑफ होगा। इसकी समझ आ गई आपको। ये है पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। हम ये चाहते हैं, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग ये होता है कि अगर हम चाहे कि पॉजिटिव या ऑन सिग्नल मिले तो ये सर्किट को क्या करे, ऑन करे, और अगर नेगेटिव या 0 हो, 0, तो इसको हम कहते हैं कि सर्किट ऑफ रहे। ये है पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। ठीक है, ये इसी तरह ही डिजाइन होता है। फिर यहां पर 5 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट। तो हम ये अगर हम ये चाहे कि अगर उसको कोई सिग्नल ना मिले तो सर्किट ऑन हो, मतलब 0 पे सर्किट ऑन हो और 5 वोल्ट पे सर्किट ऑफ हो। ठीक है, यहां पर सर्किट ऑफ हो, यहां पर सर्किट ऑन हो, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिले कि नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग पे सर्किट कहां पर ऑन होता है, तो आप ये उसको कहोगे कि नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में सर्किट तब ऑन होता है जब उसको 0 वोल्ट प्रोवाइड होता है, जब 5 वोल्ट प्रोवाइड हो तब सर्किट ऑफ होता है। ठीक है, तो ये है नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग और पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये हम आगे चल के जब सर्किट्स एनालिसिस करेंगे, जो हमारे सीक्वेंशियल सर्किट्स है, तब आपको सही से समझ आ जाएगी। ठीक है, एज ट्रिगरिंग क्या होता है, एज में होता है, जैसा नाम से जाहिर है एज,
फॉर एग्जांपल अब देखो ये, ठीक है, अब इस तरह सिग्नल्स हैं। अब टाइम स्लॉट एक ये है, ये है, ये है, दूसरा टाइम स्लॉट ये है, ये मैं टाइम पीरियड्स में जो है उसको डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसमें और उसमें क्या फर्क था, देखो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग में ये होता था कि जब पॉजिटिव हमें यहां पर 5 वोल्ट मिलता था तो सर्किट ऑन होता था। अब यहां पर भी सर्किट ऑन है, फिर यहां पर ऑफ हो गया, यहां पर ऑन है, यहां पर भी, यहां पर ऑन, सर्किट ऑन होता है यहां पर। अब देखो यहां पर जब इसको पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग मिलती है तो सर्किट ऑन होता है, ठीक है। यहां पर उस सर्किट फिर ऑफ हो गया, यहां पर सर्किट ऑन हो गया, यहां पर सर्किट ऑफ, यहां पर फिर सर्किट ऑन हो गया और यहां पर सर्किट ऑफ हो गया, ठीक है। तो जैसे ही इधर उसको ट्रिगरिंग मिलती है तो सर्किट क्या होता है, ऑन होता है। इसकी समझ आ गई। अब नेगेटिव इसका उलट है, नेगेटिव में क्या होता है कि जब उसको हम, अब यहां पर सर्किट क्या होता है, ऑन होता है, ठीक है, जब हम उसको पॉजिटिव ट्रिगरिंग देते हैं। यहां पर इसका उलट है, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल जो हमारा क्लॉक है उसको हम देते हैं। अब यहां पर जब हम ये चीज करते हैं, मतलब जब पॉजिटिव उसको पल्स मिलती है तो यहां पर सर्किट ऑफ होता है, ठीक है, और जब नेगेटिव एज उसको ट्रिगरिंग हम करते हैं तो इस पॉइंट पे सर्किट ऑन होता है। सेम इसी तरह इस पॉइंट पे सर्किट ऑन होता है, जबकि इस पॉइंट पे सर्किट क्या होता है, ऑफ। तो ये चीज जो है आपने माइंड में रखना है कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्या होता है और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है आज सिर्फ डिफिनीशन था कि जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो किस तरह कॉम्बिनेशनल सर्किट से डिफरेंट है, किस तरह जो हम क्लॉक आगे जब हम उसको पढ़ेंगे तो किस तरह उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस तरह हम इसको डील करेंगे। ट्रिगरिंग जो है थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा कि एज ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग कौन सा है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कौन सा है। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आता है और वाईवी में भी पूछता है, ठीक है, तो इसको आपने सही से समझना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम सर्किट्स जो है, जो हमारे सिक्वेंशियल सर्किट्स है, उसको हम एनालाइज करेंगे। तो किसी भी चीज में मसला हो या कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी नया लेक्चर हो वो आपको टाइम पे मिल सके। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।